बाल विवाह के कारण नौकरी से वंचित नहीं रहेंगे योग्य उम्मीदवार। दिग्विजय सिंह सरकार के फैसले को शिवराज सरकार ने पलटा। कैबिनेट की बैठक में लगी मुहर। मोहनखेड़ा में राहुल गांधी और कार्यकर्ताओं के बीच बैठक जारी। सूत्रों के हवाले से खबर, जुलाई तक हो सकती उम्मीदवारों की घोषणा। बड़ा सवाल, राहुल के फॉर्मूले से खत्म होगी गुटबाजी। बिहार के भागलपुर से पकड़ा गया सिवनी रेप कांड का आरोपी फिरोज। तो नागपुर में पीड़ित बच्चे की हालत में नहीं हो रहा कोई सुधार। आज 40 साल के हुए मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। देश की नहीं दुनिया भर में प्रशंसक कर रहे हैं लंबी उम्र की दुआ। और नहीं रही सुरों की बेगम। फिल्म इंडस्ट्री की पहली प्लेबैक सिंगर सदा के लिए हुई खामोश। शमशाद बेगम का मुंबई में हुआ निधन। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद खिलजी। नवोदय विद्यालय यानी वो जगह जहां नौनिहाल अपने भविष्य को संवारने जाते हैं, जहां बच्चों को शिक्षा के साथ साथ उनके पूरे व्यक्तित्व का भी निर्माण होता है। लेकिन मध्य प्रदेश में नवोदय विद्यालयों का बुरा हाल है। असुरक्षा के माहौल में रह रहे मासूमों को यहां तालीम के बदले पिटाई मिल रही है और नवोदय प्रबंधक मूक दर्शक बना बैठा है। ऐसे में सवाल यही कि आखिर कैसे संवरेगा नौनिहालियों का भविष्य। देश में अपनी बेहतर शिक्षा के लिए जाने जाने वाले नवोदय विद्यालयों में छात्र दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। मामला नरसिंहपुर के बोहानी में बने नवोदय विद्यालय का है, जहां पढ़ने वाले दो छात्रों को उनके सीनियर का कहना ना मानना इतना महंगा पड़ा कि सीनियर्स ने उनकी पिटाई कर दी। आप ही लोगों से लगवाई जाती है क्या? हाँ। और नहीं लगाते तो इस मासूम के चेहरे पर उभरे निशानों और इसकी बातों को सुनकर आपका दिल भी पसीज गया होगा। इसे ये जख्म किसी और ने नहीं बल्कि इसके सीनियर ने दिए हैं। मामला मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर का है, जहां नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले 9वीं के दो छात्रों को उनके सीनियर ने झाड़ू नहीं लगाने पर पिटाई कर दी। दरअसल इनके सीनियर छात्र ने इन्हें उनके कमरे में झाड़ू लगाने को कहा तो इन छात्रों ने मना कर दिया। छात्रों को नहीं पता था कि उनको इनका इनकार करना इतना महंगा पड़ेगा कि उनकी खुशी आह में बदल जाएगी। ये वो तो फिर हमने उनसे मना कर दिया कि हमको झाड़ू नहीं लगाना। इस पे उन्होंने कहा कि अब हम तुमको बताएंगे। घटना के बाद मासूम इतने दहशत में थे कि वो अपनी आपबीती अपने शिक्षकों को भी नहीं बताना चाहते थे, लेकिन उनके शिक्षक की कड़ाई से पूछने पर उन्होंने अपना दर्द बयां कर दिया। मैं बता नहीं रहा। फिर बहुत देर के बाद जब बात खुली तो ये पता चला कि सीनियर बच्चे ने उनकी पिटाई की थी। वहीं स्कूल प्रबंधन आरोपी छात्र पर कार्रवाई की बात कहकर मामला दबाने की कोशिश करने में लगा है। अब हो गया कार्रवाई, इस बच्चे को निष्कासित कर दिया, अब इसको भेज देते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि घटना के इतने घंटे बीत जाने के बाद अब तक नौनिहालों का कोई इलाज नहीं हो सका है। वहीं शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले स्कूल में बच्चे दहशत के साए में तालीम लेने को मजबूर हैं। सवाल यह है कि क्या ऐसे इन मासूमों का भविष्य संवरेगा? स्कूल प्रबंधन क्यों इतनी लापरवाह बना है, जो उससे बच्चों के साथ हो रही इस तरह की घटनाओं का देर से ही पता चलता है? क्या स्कूल प्रबंधन अब भी किसी बड़ी घटना के इंतजार में बैठा है? नरसिंहपुर से खबर भारती के लिए आशीष जैन की रिपोर्ट। तो जब कोई विद्यार्थी शिक्षा के मंदिर जाता है यानी कि स्कूल में पहला कदम रखता है तो उसके टीचर सबसे पहले उसे पाठ पढ़ाते हैं, वो होता है अनुशासन का पाठ। लेकिन यहाँ नरसिंहपुर में जो मामला सामने आया है वह अनुशासन कहीं नहीं दिखता है,
वो ऐसा मामला दिखता है जो अमूमन हमने कॉलेज के अंदर देखा है। हमारे संवाददाता आशीष जैन हमारे साथ नरसिंहपुर से जुड़ चुके हैं। आशीष, इस तरह से बर्ताव मासूम बच्चों के साथ स्कूल के अंदर होता है, बच्चे इतने डर जाते हैं कि वो अपने सीनियर छात्र के बारे में अपने ही शिक्षक को बताने से भी खौफ खाते हैं। जी खालिद जी, बिल्कुल सही बात है। और ये मामला तो ये कहें कि कहीं ना कहीं परिजन जो है, अभिभावक जो है बच्चों के, उनकी जागरूकता के कारण सामने आया है। ज्यादातर मामले ऐसे होते हैं कि परिजनों को चिंता होती है बच्चों के भविष्य को लेके, और उस बात को लेके कहीं ना कहीं प्रबंधन उन पर प्रेशर डालता है और वो मामले बाहर नहीं आ पाते हैं। तो अधिकांशतः मामले तो दब जाते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय होते हैं, और उसके बावजूद इतने बड़े प्रबंधन के अंतर्गत वो पूरा मामला संचालित होते हैं। कैसी कैसी गतिविधियां हो रही हैं, कोई जनरल रूप से ये ना कहा जाए कि कोई छोटा मोटा विद्यालय है, बड़ा मामला है। और उसके बाद भी जब हमने इनके अभिभावकों से बात की है तो उन्होंने ये कहा है कि यदि बात बन जाती है, यदि उस छात्र को निलंबित कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से हम इस मामले में समझौता कर लेंगे। लेकिन यदि ऐसा कदम यदि प्रशासन नहीं उठाता है, स्कूल प्रबंधन नहीं उठाता है, तो फिर हम कानून की शरण में जाएंगे। बिल्कुल। जी, प्रबंधन की बात की जाए यहाँ पर आशीष, प्रबंधन ने क्या कुछ कहा है? स्कूल प्रबंधन ने सवाल सिर्फ निलंबन से सवाल में नहीं उठता है, बच्चों को जो शिक्षा मिल रही है इसका दूसरा रूप भी देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 9वीं से 12वीं तक का ये स्कूल होता है, 8वीं 9वीं से 12वीं तक के स्कूल होते हैं। और बच्चों में यदि यहाँ से संस्कार बिगड़ेंगे तो निश्चित है कि आगे चल के कहीं ना कहीं अपराधी किस्म की गतिविधियों में वह संलिप्त होंगे। और जब हम इस बात को लेकर स्कूल प्रबंधन के पास जाते हैं तो बड़ा ही उनका हास्यास्पद बयान लगता है कि 15 घंटे के बाद ट्रीटमेंट तो दिया नहीं बच्चों को, और ऊपर से ये कहते हैं कि हम जांच करवाते हैं, देखते हैं, और गलती स्वीकार भी कर रहे हैं। उसके बाद कोई कड़ा कदम नहीं उठाया जा रहा, कानून तक बात नहीं पहुंचाई जा रही, पुलिस तक बात नहीं पहुंचाई जा रही। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल आशीष, मैं आपके पास आऊंगा। इस वक्त हमारे साथ पंकज जी जुड़ चुके हैं, पंकज शर्मा, जो कि पीड़ित छात्र के परिजन है, उस बच्चे के मामा है। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर भारती में। आपसे जानना चाहूंगा, बच्चे ने आपको आकर क्या कहा घर पर, उसके बाद आप लोगों ने अपनी तरफ से क्या करा? जी, बच्चे को इतना डरा हुआ था, जैसे हमको मालूम चला, हम लोग गए वहाँ पे जी, तो बच्चा इतना डरा हुआ था कि कुछ बताने को तैयार नहीं था। उससे बड़ी मुश्किल से उससे पूछा मैंने, बेटा ठीक से, उससे मैंने जाना। उसने बताया कि बच्चों ने उसे झाड़ू लगाने की, रूम में झाड़ू लगवा रहे थे, वो झाड़ू लगाने से उसने मना कर दिया जी। तो इस तरह से उसको रूम में बंद करके उसको पीटा, और उसके साथ में एक लड़का और था, उसको भी पीटा जी। पंकज जी, आप इसके बाद स्कूल लेके गए उस बच्चे को, क्योंकि चेहरा तो हम भी देख रहे हैं, बाकायदा उसके ऊपर, चेहरे के ऊपर निशान काफी नजर आ रहे हैं बच्चे के, काफी लगी है उसे। लेकिन आप जब स्कूल बच्चे को लेके गए, आपने टीचर्स से वहां पे बात की, प्रबंधन ने क्या कहा आपको, प्राचार्य ने क्या कहा, शिक्षकों ने क्या जवाब दिया? और टीचर्स ने यही कहा कि उसके अभी उसके जिस लड़के ने मारा उसके पेरेंट्स को बुला रहे हैं, उन्होंने ये बोला, और थोड़ा सा आप कॉपरेट करिए, ये बोला उन्होंने जी। आप लोगों ने किसी जी मैं गया, रात की बात है, रात को हुआ ये वाकया। उन्होंने, मैं 12-1 बजे करीब गया था वहाँ पे, जब तक उसको मेडिसिन भी कुछ नहीं दिया था, डॉक्टर को भी नहीं दिखाया था इन लोगों ने। तो आपने कहा, इस पे सवाल उठाया आपने, जिस तरह से चेहरे पे साफ नजर आ रहा है? मैंने बोला था उनसे, वाइस प्रिंसिपल मैडम है वहाँ पे, उनको मैंने बोला भी था, आपने मेडिसिन नहीं दिया है उस चोरी के। उन्होंने बताया कि वहाँ पे एक नर्स है, सिस्टर है वहाँ पे कोई जी, तो उनको उन्होंने दिखाया रहा है। मैंने कहा एक प्राथमिक उपचार देने की नहीं, उसके सिर में लगी, वो लड़के को चक्कर आ रहे हैं, और आपने जी वहाँ किसी डॉक्टर को बिल्कुल। पंकज जी, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ गौरी राउत जी जुड़ चुकी हैं, जो कि वाइस प्रिंसिपल है नवोदय विद्यालय की, उसी स्कूल की। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर भारती के अंदर। गौरी जी, आपसे जानना चाहूंगा, बच्चे की जो पिटाई हुई है, तस्वीर हम साफ देख रहे हैं, बाकायदा बहुत ज्यादा उसके जख्म चेहरे पर नजर आ रहे हैं, चेहरा पूरा सुर्ख लाल हो चुका है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कुछ आपकी तरफ से किया गया? बच्चे जो बच्चा था ना, जिस बच्चे के साथ हुआ था जी, मतलब जो बच्चे ने मारा था जी, उस बच्चे को अभी निलंबित कर दिया है। प्रिंसिपल सर आज आ जाएंगे जी, फिर आगे कुछ टीसी वगैरह के लिए कार्रवाई की जाएगी। मैं वाइस प्रिंसिपल हूँ। गौरी जी, सिर्फ निलंबन क्या समस्या का हल होता है? निलंबन भी अगर कड़ा होता है तो बच्चे के लिए वो भी कहा जाता है कि उसके भी दुष्प्रभाव पड़ते हैं, क्योंकि मासूम बच्चा है वो उस बच्चे की उम्र भी ज्यादा नहीं है, छोटी क्लास का बच्चा है। स्कूलों में अनुशासन की बात होती है, जब बच्चा कोई स्कूल में जाता है उसे अनुशासन सिखाया जाता है, डिसिप्लिन की वहां पर बात की जाती है, वही संस्कार वो बाहर लेकर निकलता है जब अपने भविष्य में आगे की तरफ कदम बढ़ाता है। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जिस बच्चे के साथ पिटाई हुई थी उसकी तरफ कोई केयर नहीं की गई, 15 घंटे हो गए लेकिन उसको किसी को दिखाया नहीं गया।
जरा जोर से बोलिए, मुझे स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा। क्या हुआ बच्चे को? जिस बच्चे की पिटाई हुई थी उस बच्चे का स्कूल की तरफ से कोई इलाज भी नहीं कराया गया, उसके चेहरे पर साफ जख्म के निशान नजर आ रहे हैं। नहीं, इलाज तो करा दिया। जो पहले फर्स्ट एड दिया, फिर जो हाउस मास्टर थे वो दोनों डॉक्टर के पास ले गए, दवाई खरीद के उनको दे दिया। जी हमारे साथ पंकज जी जुड़े हुए हैं जो कि उस बच्चे के परिजन हैं। उनका साफ कहना है कि किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया गया। नहीं, डॉक्टर को तो दिखाया गया है। बता पाएंगे आप किस डॉक्टर का नाम जिसको दिखाया गया था? ये डॉक्टर हैं, शुक्ला जी हैं, बोहानी नवोदय बोहानी के स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर हैं। कितना वक्त के बाद दिखाया गया था? ये लगभग 1:30 बजे दिखाया गया था। और ये बच्चे के साथ घटना किस वक्त हुई थी? घटना रात में पीटा था उसने, बच्चे ने मारा था। और दिन में 1:30 बजे दिखाया गया? सुबह मेरे पास 11 बजे के आसपास लेके आया हाउस मास्टर, क्योंकि बच्चे ने किसी को बताया नहीं। जी। तो हाउस मास्टर आए लेकर, उसके बाद इस बच्चे को फर्स्ट एड दे दिया। हमारी स्टाफ नर्स स्कूल में ही रहती हैं। तो वहाँ क्या सिस्टम रहता है आपके वहाँ पर, जहाँ ये बच्चे थे, रात का ये समय है, बच्चे के साथ पिटाई की गई, वहाँ पर क्या सिस्टम रहता है? हाउस मास्टर्स देखते हैं, हाउस मास्टर रहते हैं, असिस्टेंट हाउस मास्टर रहते हैं। तो उन्हें इस बात की जरा सी भी खबर नहीं मिल पाई? वो तो कह रहे हैं कि हमें कोई खबर नहीं मिल पाई। आप हाउस मास्टर से बात करेंगे? चलिए गौरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पंकज जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने पूरा मामला आपने भी सुना। पंकज जी, साफ यहाँ बात की जा रही है, लेकिन बात वही निकल कर आती है कि देर से जब उनके पास खबर मिली उसके बाद खराला कि स्कूल प्रबंधन ही कह रहा है कि हमने बच्चे का इलाज कराया। पंकज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यही उठता है, मासूम बच्चों के साथ जिस तरह से बर्ताव किया जाता है स्कूलों के अंदर, अनुशासन जिस बच्चों को सबसे पहला पाठ पढ़ाया जाता है, उसकी तरफ स्कूल प्रबंधन का भी इतना ही सख्त रवैया होना चाहिए, ताकि वो बच्चा कल का भविष्य बने, एक अच्छा फ्यूचर लेकर यहाँ से स्कूलों से बाहर निकले। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ।